प्यारे बच्चों, नमस्ते। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका नीतू मैम। तो बेटे, आज हम कक्षा 6 का पाठ नंबर 13 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है श्री वैष्णो देवी की यात्रा। तो वैष्णो देवी के बारे में कौन नहीं जानता। तो बेटे, ये एक यात्रा वृत्त है, यात्रा वृतांत भी कह सकते हैं हम, और ये डॉक्टर मधु पंत द्वारा लिखित है। तो अब आप कहेंगे मैम, ये यात्रा वृतांत जो है ये क्या होता है? बेटा, इसको अंग्रेजी में ट्रेवलॉग कहते हैं। यात्रा वृतांत की जो लिखने वाला है वो अपनी किसी यात्रा के अनुभव को, वहां देखे हुए जो स्थान है उनको लिखित रूप देता है, लिखकर बताता है कि वहां पे क्या क्या है। तो ये हिंदी साहित्य के गद्य भाग के यात्रा वृत्तांत विधा में लिखी गई रचना है, जिसको डॉक्टर मधुपंत ने लिखा है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये कुछ आपके लिए नए, कुछ कठिन शब्द हैं, उनके अर्थ देखते हैं। चिन्ह, चिन्ह होते हैं संकेत, निशान, सृष्टि। स के पैरों में री की मात्रा, सृष्टिकर्ता, संसार बनाने वाला भगवान। पालनहार, पालने वाला। संहारक, नाश करने वाला। उत्पन्न, पैदा। पगडंडी, संकरा मार्ग। अध्यक्ष, स्वामी। अटालिका, भवन। अभाव, कमी। तो बेटे, ये दृश्य देख के आपको स्मरण हो गया होगा कि ये तो हमने देखा है, ये तो वैष्णो देवी की अटालिकाएं, उनका भवन दिखाई दे रहा है। तो बेटा, इस चित्र को देखिए, ये जम्मू है, ये कटरा शहर है, तो ये माता रानी की पवित्र गुफा है। तो आगे देखिए कि वेद और पुराण हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं। तो इन शॉर्ट मैं आपको ये बता देती हूँ, वेद जो है, वेदों को परमात्मा की वाणी कहा गया है, या आप कह सकते हैं ऋषि मुनियों ने जो तपस्या की, उनसे जो ज्ञान हासिल किया, उसे वेद कहा गया। वेद जो है वो 4 हैं, जिसे जैसे कि आप कह सकते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो पुराण जो है बेटे, पुराण जो है ये इनकी संख्या लगभग, ये तकरीबन जो इनकी संख्या है उनको कुल 18 मानी गई है, और इनमें परमात्मा की जो कहानियां हैं, उनके बारे में जो कथाएं हैं, उनके बारे में लिखा गया है। तो आगे हम पढ़ते हैं। इनमें देवी देवताओं संबंधी अनेक कहानियां मिलती हैं, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। इनमें मुख्यतः एक ही शक्ति को कई नामों से पुकारा गया है, जैसे दुर्गा, कात्यायनी, सरस्वती, अंबिका आदि। कुछ पुराणों में इसी शक्ति को वैष्णवी भी कहा गया है। तो जम्मू प्रांत में शिवालिक, ये छ है छलगम वाला, इसको ध्यान रखिए। शिवालिक पहाड़ियों का सिलसिला, ये स है, इसका भी ध्यान रखिए, दूर दूर तक फैला हुआ है। जम्मू शहर से लगभग 45 किलोमीटर उत्तर दिशा में कटरा के पास इन पहाड़ियों का एक भाग चित्रकूट कहलाता है। इसी चित्रकूट में वैष्णो देवी की प्रसिद्ध और पवित्र गुफा है। वैष्णो देवी के नाम के साथ प्रायः माता
विशेषण भी जोड़ा जाता है। तो विशेषण किसको कहते हैं? वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को, उसकी क्वालिटी को बताता है। तो वैष्णो देवी जो है वो अपने भक्तों का वर्ण पोषण जो है वो माता की तरह करती है। उनकी मन्नतें, उनकी इच्छाएं जो है वो माता की तरह पूर्ण करती है, इसलिए उसको माता कहा गया है। यदि कोई इतना ही कह दे कि वह माता जा रहा है अथवा माता गया था, तो उसके माता वैष्णो देवी के पवित्र तीर्थ जाने का संकेत मिल जाता है। संकेत मतलब कि इशारा। कहते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि तथा राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ लंबे समय तक जहां रहे थे। तो ये चित्र मैं बता देती हूँ, ये राजा पांडु का चित्र जो है, और ये उनकी दो पत्नियां हैं, एक माद्री और एक कुंती। बड़ी थी, छोटी वाली माद्री थी। तो ये उनका चित्र बताया गया है। तो ये कल्पना मात्र है। तो कल्पना की गई है कि जो महाराज हैं वो ऐसे होंगे। माता की पवित्र गुफा में सप्तऋषियों, ये सप्तऋषि हैं, तो इनके बारे में भी बताया गया है। तो ये जो सप्तऋषि हैं इनको आप कह सकते हैं वशिष्ठ हैं, कश्यप हैं, भारद्वाज हैं, विश्वामित्र हैं, अत्रि हैं। तो ये वहां पे उनका भी जो है उपस्थिति मानी जाती है। पांडवों और प्रहलाद के कुछ चिन्ह मिलते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये राजा पांडु के जो पुत्र थे उनको पांडव कहते थे। तो प्रहलाद भक्त जो हैं उनके बारे में भी आपको पता ही है। तो इनसे पता चलता है कि पूर्व काल में साधारण जनता के साथ साथ राजा महाराजा भी इस तीर्थ पर आया करते थे। यह क्रम मतलब सिलसिला आज तक चल रहा है। ईश्वर 3 रूपों में प्रकट होते हैं। सृष्टिकर्ता के रूप में ब्रह्मा है। इस सृष्टि का, इस संसार में जीव जंतु वनस्पति जो भी है, कहते हैं कि उनके जो रचयिता हैं वो ब्रह्मा जी हैं, और उनका पालन जो है वो विष्णु जी करते हैं, और संहारक के रूप में महेश यानी शिव हैं। इन तीनों रूपों की 3 शक्तियां मानी जाती हैं, सरस्वती, लक्ष्मी तथा महाकाली। विश्वास किया जाता है कि वैष्णो देवी ईश्वर की इन तीनों शक्तियों की अवतार है। अब देखिए यहाँ पे ये ब्रह्मा जी हैं, ये विष्णु जी हैं, और ये शिव हैं। सरस्वती माता है और ये काली माता है, आप तो जानते ही हैं। तो माता लक्ष्मी को ही माता वैष्णो भी कहा जाता है। माता वैष्णो देवी के मंदिर में 3 पिंडियों की पूजा की जाती है। तो यहाँ पे अगर आप, जो लोग तो गए हैं उनको तो पता है, जो नहीं गए हैं तो उनको पता होना चाहिए कि अंदर कोई मूर्ति नहीं है। माता ने पिंडी के रूप में एक 3 पिंडियां हैं, जिनमें एक साइड पे काली माता की पिंडी है, एक बीच में माता वैष्णो लक्ष्मी रूप में स्थित है, और यहाँ पे सरस्वती माता जो विराजमान है पिंडी के रूप में। श्री वैष्णो देवी का मंदिर, ये तीनों पिंडियां इन्हीं 3 शक्तियों की प्रतीक हैं। श्री वैष्णो देवी का मंदिर भक्तों के लिए पूरे वर्ष खुला रहता है। चैत्र तथा आश्विन के नवरात्रों में माता के दर्शनों का विशेष महत्व माना जाता है। बेटे, जब यहाँ पे ये जो वर्ण है आधा हो, यानी स्वर रहित हो, तो फिर उसके बाद में जो स्वर सहित है उसको पढ़ना है। उसके बाद में आपने ये छोटी ई की मात्रा पढ़नी है। इसको ध्यान रखिए, अ, च, व, फिर ई की मात्रा, फिर न। अश्विन के नवरात्रों में, यानी कि जो एक तो मार्च अप्रैल वाले नवरात्रे आते हैं, और एक जो
अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में आते हैं, तो उन नवरात्रों में अगर कोई माता के दर्शन करने के लिए जाता है तो उसका विशेष महत्व माना गया है। यहाँ विभिन्न जातियों तथा धर्मों के लोग समस्त भेदभाव बुलाकर आते हैं, एक साथ उठते बैठते हैं, एक साथ यात्रा करते हैं, तभी तो यह धर्म स्थल भारत की विविधता में एकता, मतलब भिन्नता में एकता उत्पन्न करने में सहायक सिद्ध होता है। मददगार, सहायक होता है मददगार। जम्मू से कटरा तक पक्की सड़क है और मोटर कार बस आदि से जाया जा सकता है। उसके आगे यात्री पैदल, खच्चरों पर, पालकियों में अथवा पिट्ठुओं पर जाते हैं। ये देखिए यहाँ पालकी है, घोड़े हैं मतलब खच्चरें, और साथ में पिट्ठू हैं। तो अभी और भी मैंने देखा कि वो छोटे छोटे वो उन्होंने वो लिए हैं, जैसे कुछ बच्चों को ले जाने के लिए साधन बनाए हुए हैं, और आजकल तो बैटरी ऑटो भी चल रहे हैं। तो भक्तजन वैष्णो देवी जी यात्रा में भक्ति गीत तथा जय माता की के जयकारे बार बार बोलते जाते हैं। इन जयकारों से भक्तजनों में एक अद्भुत स्फूर्ति आ जाती है, एनर्जी आ जाती है, तो और वे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाते हैं। मतलब उन्होंने पहुंचना कहा है माता के दरबार में, तो जब वो ये जयकारे बोलते हैं तो उनमें एक स्फूर्ति, एक एनर्जी आ जाती है, थकावट तो उनको लगती ही नहीं है। कटरा से लगभग 1 किलोमीटर चलने पर दर्शनी दरवाजा आता है। यहाँ से चित्रकूट पर्वत के दर्शन होते हैं। थोड़ी दूर आगे जाने पर बाण गंगा दिखाई देती है, जिसमें यात्री स्नान आदि करते हैं। बाण गंगा से आगे यात्रा के 2 मार्ग हैं। ये देखिए, ये दर्शनी दरवाजा है, तो ये बाण गंगा है जहां पर लोग बच्चों के मुंडन वगैरह भी करते हैं, स्नान भी करते हैं। तो कहते हैं कि माता रानी ने यहाँ पर जो लंगूर वीर उनके साथ चल रहे थे, तो उनको प्यास लगी थी, तो माता ने तीर मारा था और अपने बाल भी धोए थे। तो यहाँ पर कई लोग इसको बाल गंगा भी बोलते हैं, कई बाण गंगा भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए लोग स्नान कर रहे हैं। यहाँ से ये चित्रकूट पर्वत दिखाई दे रहा है। तो बाणगंगा से आगे यात्रा के 2 मार्ग हैं, एक सड़क का और दूसरा पगडंडी का। कुछ वर्ष पहले पगडंडी का रास्ता बड़ा दुर्गम था, पानी का प्रायः अभाव रहता था, रात को प्रकाश का भी उचित प्रबंध नहीं था, परंतु आज तो काया ही पलट गई है। ये मुहावरा लगा है, मतलब कि थोड़े ही शब्दों में किसी बड़े अर्थ को बता देना, तो उसको मुहावरा कहते हैं। तो काया पलट हो जाना मतलब कि वो सारा जो नक्शा है वही बदल गया है। रास्ते में बिजली का प्रकाश रात को भी दिन बना देता है। अब देखिए कि पहले क्या था कि एक सड़क का रास्ता था, एक साइड सीढ़ियां थी, पगडंडियां मतलब सीढ़ियां थी, लेकिन वो भी कुछ ज्यादा डेवलपमेंट नहीं थी, लेकिन अब काफी अच्छा हो गया है। अगर आज के समय में हम देखें तो काफी अच्छा हो गया है। तो आगे चलते हैं। पीने के पानी का सुप्रबंध है, बिजली का प्रबंध तो है, अब पानी का भी अच्छा प्रबंध है। उचित दामों पर खाने पीने की चीजें मिलती हैं। स्थान स्थान पर विश्राम स्थलों और शौचालयों का प्रबंध है, मतलब वॉशरूम वगैरह जो है जगह जगह बने हुए हैं, शौच करने की व्यवस्था भी बनाई हुई है, और साथ में थोड़ा रेस्ट करने के लिए, विश्राम करना, थोड़ी देर के लिए थोड़ा आराम करना, तो उसकी व्यवस्था वो स्थल भी बने हुए हैं। और पहले तो जब तक श्राइन बोर्ड नहीं था तो काफी लोग अपनी मनमर्जी के रेट लगाते थे ऊपर, लेकिन अब उचित जो सही है वही लगते हैं। वैष्णो देवी से संबंधित समस्त कार्य एक प्रबंधक मंडल वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड करता है। इसके अध्यक्ष मतलब इसके स्वामी जो हैं वो
राज्यपाल होते हैं। तो अभी आपको पता है जैसे हमारी जो स्टेट है अब यूटी बन गई है, केंद्र शासित प्रदेश हो गया, तो हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है अब वो इसके अध्यक्ष हैं। पहले जब स्टेट थी तो गवर्नर हुआ करते थे, तो अब आपने इसको मिस्टेक नहीं करना है। बाणगंगा से आगे लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर चरण पादुका नामक स्थान है। यहाँ एक छोटा सा मंदिर है जिसमें यात्री माता के चरणों की पूजा करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये चरण पादुका मंदिर है, तो यहाँ पर माता रानी के चरणों के चिन्ह हैं। तो यहाँ पर लोग माता के चरणों की पूजा करते हैं। चरण पादुका से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर आधी कुमारी नामक पवित्र स्थल है। ये स्थान अत्यंत रमणीय है, मतलब बहुत ही खूबसूरत है। मीलों तक ये छतश्रृंग पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियां तथा चीड़ और देवदार के वृक्षों के मनोहर दृश्य, द के पैरों में री की मात्रा, दृश्य देखते ही बनते हैं। यहाँ से दूर नीचे कटरा और इसके आसपास का जो दृश्य दिखाई देता है उसे देखकर मन पुलकित हो उठता है, मतलब बहुत खुश हो जाता है, खुशी से भर जाता है। तो ये चीड़ के वृक्ष आप देख रहे हैं, तो ये अध कुमारी जो है, अध कुवारी भी बोलते हैं इसको साधारण भाषा में। तो ये वो स्थान है। आदि कुमारी के स्थान पर वैष्णो देवी ने तपस्या की थी और कुमारी रहने का व्रत धारण किया था। आम बोलचाल में इस स्थल को अध कुवारी कहा जाता है। कहते हैं यहाँ पर माता ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था, मतलब कि उसका संहार माता ने किया था। तो यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यहाँ धर्मशालाओं तथा दुकानों का निर्माण किया गया है। यहाँ गर्भजून नामक एक छोटी सी गुफा है, इसकी लंबाई लगभग 5 मीटर है। इसके बीच का रास्ता इतना संकरा है, मतलब इतना तंग है कि इसे रेंग कर पार किया जाता है। भक्तजनों का विश्वास है कि इसी गर्भजून में बैठकर माता वैष्णो देवी ने 9 महीनों तक तप किया था। आदि कुमारी के साथ ही खड़ी चढ़ाई आरंभ हो जाती है। यह चढ़ाई हाथी मस्तक, मतलब माथे के समान होने के कारण हाथी मत्था कहलाती है। संपूर्ण यात्रा का यह सबसे दुर्गम भाग है, मतलब कठिन। हाथी मत्था से आगे सांजी सत आती है। यह यात्रा का सबसे ऊंचा स्थल है। यहाँ से एक पगडंडी निकलती है जो भैरव मंदिर से होती हुई भवन यानी माता के मंदिर तक जाती है। कुछ समय पहले यात्रा का यही रास्ता था, आजकल यात्री इस रास्ते से नहीं जाते। हाँ, कुछ साहसी यात्री लौटती बार भैरव मंदिर की पगडंडी से होकर आते हैं। सांझी छत, इसको ध्यान से पढ़िए, छत के आगे यात्रियों को समतल तथा ढलान वाले रास्ते में से जाना होता है। यहाँ से मंदिर 4 किलोमीटर रह जाता है। भवन की ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं, मतलब जो वहां पे बिल्डिंग्स बनी हुई है, भवन बने हुए हैं ऊंचे ऊंचे, तो वो सामने आंखों के सामने दिखाई देते हैं। इनमें सैकड़ों नहीं हजारों लोगों के रहने का प्रावधान है। पंक्तियों से सजी दुकानों और आते जाते यात्रियों को देखकर किसी विशेष उत्सव का भ्रम होने लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि हमें ये मतलब कि ये शक हो जाता है कि यहाँ तो कोई ऐसे फंक्शन हो रहा है, कोई मतलब कि उत्सव मनाया जा रहा है, कोई त्योहार मनाया जा रहा है। यात्री सोच ही नहीं सकते कि इन दुर्गम पहाड़ों के बीच इतनी ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं कब और कैसे बनाई गई होंगी। इसी धुन में यात्री भवन तक आ जाते हैं। गुफा प्रवेश से पहले यात्री
चरण गंगा के जल से स्नान करते हैं। जयकारों तथा भक्ति गीतों से समा बंध जाता है। यह भी मुहावरा है, समा बंध जाना। दर्शन करने के लिए यात्रियों को एक संकरी गुफा में से होकर आना पड़ता है। इसमें शीतल जल सदा बहता रहता है। इसमें से गुजरना कठिन होने के कारण अब दर्शनों के लिए तो 2 सुरंगों का निर्माण किया गया है कि वो जो एक गुफा थी उसमें से जाना फिर उसी में से आना मुश्किल हो गया था, तो अब 2 जो सुरंगें हैं और बनाई गई है। एक का प्रयोग मंदिर तक जाने के लिए और दूसरी का बाहर आने के लिए किया जाता है। गुफा प्रवेश से पूर्व भक्त जन जय माता की बोलते हुए भजन कीर्तन करते हैं और घंटियां बजाते हैं, देवी की आराधना करते हैं। धूप दीप से बने पवित्र वातावरण में भक्त जन माता के दर्शन करते हैं, आरती उतारते हैं यथाशक्ति, मतलब कि जितना उनका सामर्थ्य है। सोना चांदी रुपए फल फूल मिष्ठान आदि अर्पण करते हैं, माता को चढ़ाते हैं। नारियल लाल वस्त्र ध्वजा आदि भी माता के चरणों में चढ़ाए जाते हैं। इस प्रकार दर्शन करने के पश्चात मतलब बाद में अत्यंत संतुष्ट मन से भक्तजन अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं माता की पवित्र गुफा। पहले यहीं से जाते थे तो वापिस भी इधर से ही आना होता था पुराने समय में, लेकिन जब देखा कि लोगों की जो आस्था है वो बढ़ रही है तो फिर प्राकृतिक गुफा की जगह कृत्रिम गुफाएं जो है वो बनाई गई, मैन मेड भी आप जिसको कह सकते हैं। तो ये माता का भवन है, ये भैरव घाटी है, ये आप देख रहे हैं, आप देखा ही होगा। तो बेटे ये था यात्रा वृतांत, यात्रा वृत्त भी कह सकते हैं आप। तो ये डॉक्टर मधु पंत जो है ये उन्होंने अपना जो अनुभव है वो हमारे सामने रखा है। तो मुझे विश्वास है कि आपने इसको ध्यानपूर्वक सुना होगा और देखा होगा कि माता का स्थल जो है कितना रमणीय है। इसी के साथ मैम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।